ममता चतुर्वेदी। कोरोना काल के बाद उपजित तमाम परेशानियां और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए गए वायदे पर सरकार कितनी खरी उतरी है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, आप उत्तराखंड से आते हैं, पार्टी ने आपको तमाम जिम्मेदारियां दी, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर सांसद, अब केंद्र में मंत्री। अल्मोड़ा से लेकर दिल्ली तक के आप अपने राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह से बूथ से मंडल, मंडल से जिला, जिले से प्रदेश, इस तरह से हम काम करते रहे हैं और जिसको जहाँ जिस धारा में जाना होता है वो धीरे धीरे उसी तरफ ईश्वर उनको ले जाते हैं। मैंने तो अपना ध्येय वाक्य बनाया है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। काम करते जाइए जो क्षेत्र है आपका, आप चाहे कर्मचारी हों, छोटे हों, बड़े हों, अपना एक ध्येय बना लीजिए कि कर्तव्य निष्ठता मेरे में हमेशा रहेगी, मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहूँगा, तो ईश्वर उसमें आगे को आपको राह देते जाते हैं। इसी तरह से मैं चलते रहा। मुझे खुद पता नहीं है कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया। 3 बार विधायक बना, फिर उसके बाद 2 बार जनरल सेक्रेटरी प्रदेश का, फिर नेता प्रतिपक्ष और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद यहाँ मैं कैसे आया मैं भी नहीं जानता। ये सब ईश्वर की कृपा, पार्टी की कृपा है, और पार्टी ने कार्यकर्ता को जो एक दायित्व दिया है उसको बेहतर करने की कोशिश करने की मेरी आदत है कि अपनी तरफ से अच्छा हो। और आज तो मैं अपने को बहुत उत्साहित समझता हूँ हर समय कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की टीम में आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मोदी जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बहुत बड़े असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। वो उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि आज हम नहीं कह रहे हैं, आज विश्व कह रहा है उनके बारे में। वो आज हमारे ग्लोबल लीडर हैं, आप सब जानते हैं। आप 2014 से पहले के उस हिस्से को अलग कर दें जिसमें अटल जी थे, और लोगों के ज़माने में क्या क्या काम हुए, और मोदी जी ने जो 2014 में आने के बाद से जो काम किए और आज तक यही 7 सालों को देख लें किस तरह से काम किए और कहां से कहां देश को पहुंचा दिया है। आज विदेशों में हमारी साख क्या है। जो पहले हमको ये समझते थे कि इनसे बातचीत नहीं करनी है, हमारे लोग जाते थे प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे, तो बहुत ज़्यादा वो हमको वो मान सम्मान नहीं देते थे। ठीक है, आ गए हैं, मुलाकात हो गई, एक न्यूज़ आइटम बन गया हमारे देश के लिए। लेकिन आज अपने प्रोटोकॉल को छोड़कर मोदी जी को रिसीव करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग जो किसी को पूछते नहीं थे वो आए। उन्होंने मेरे मित्र हैं कहा, और खाड़ी देशों में हमारे मंदिर बने, जो अल्पसंख्यकों के देश हैं जिनको कहते थे कि नहीं ये कभी हमारे साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, ये कोई असाधारण व्यक्तित्व नहीं है, तो क्या है। इसलिए जो जिधर जाना होता है जाता ही है। मोदी जी जब आए होंगे, चाय बेचते हैं कहा गया, और जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब चाय ले लो आते हैं, तो एकदम से मोदी जी की याद आती है और देख के लगता देखो प्रभु ने कहाँ पहुंचाया आज। अगर आप लोगों की बात करें, जिस तरीके से नए मंत्रिपरिषद का परिचय प्रधानमंत्री संसद भवन में करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, दुख नहीं हुआ कि परिचय प्रधानमंत्री नहीं करा पाए? बहुत कष्ट हुआ है। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है। विपक्ष बहुत जिम्मेदार होता है, वो लोकतंत्र का एक मजबूत खंभा है। अगर पक्ष विपक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र होगा ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे कष्ट इस बात का है कि जो काम देश ने किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे उरी की घटना हो, चाहे डोकलाम की घटना हो, कितनी घटनाएं हुई हैं आप देखते जाइए।
उन घटनाओं में हमारे विपक्ष ने वही भाषा शैली का प्रयोग किया जो हमारे मत भिन्नता रखने वाले देश कर रहे हैं, बगल के पड़ोसी देश कर रहे हैं, जो हमसे थोड़ा सा रार रखते हैं वो देश कर रहे हैं। वो भाषा शैली हमारे विपक्ष ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, अन्य नेताओं ने किया है। आज तो हद हो गई कि कम से कम हमको चुना है, हमारी सरकार को बनाया है और हमारे साथी भी चुन के आए हैं। संसद एक परिवार है, हम एक परिवार के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, मत भिन्नता है तो हम अपनी अपनी बात को मर्यादित भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग मत हैं। यहाँ तो न हमको राज्यसभा में न हमको लोकसभा में परिचय करने दिया। मोदी जी ने कहा भी सबसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परिचय होना ही चाहिए, नहीं माने। और पीठ से माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, राज्यसभा में माननीय सभापति जी ने भी कहा, लेकिन बात नहीं मानी। तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गैर जिम्मेदाराना की। तो साफ मुझे तो लगा कि विपक्ष जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, गैर जिम्मेदार है। और गैर जिम्मेदार जब विपक्ष होता है तो वो देश के लिए अच्छे सिम्टम्स नहीं होते हैं, अच्छे संकेत नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, देखा जाए तो लगातार हंगामा चल रहा है। विपक्षी दल जो है वो लगातार, चाहे वो पेगासस जासूसी कांड मामला हो या फिर किसान आंदोलन के मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया हुआ है पहले से। जो जासूसी का मामला है कुछ भी नहीं है, सर्वविदित है। आप बोले जा रहे हो। विपक्ष की आदत है, मैं देख रहा हूं, 2 साल से मैं भी इस सदन में रहता हूं, हिट एंड रन, एकदम मारो और भाग जाओ। फेस करने की ताकत ही नहीं है। भाई ये सदन बहस के लिए है, मामले उठाने के लिए है। कोई गलतफहमी आपको है, यदि जासूसी मामला है आओ ना बहस करो, हिम्मत क्यों नहीं है, बहस करिए। किसानों के मामले में सब कुछ ठीक है, सरकार वार्ता कर रही है, मेरा अधिक बोलना ठीक नहीं है। मोदी जी खुद चिंतित हैं। जो जो समस्याएं थी उनके बारे में सरकार ने सदन में स्पष्टीकरण दे दिया है। काल्पनिक बातों से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ये होगा तो ये हो जाएगा, होने तो दीजिए। आपने क्या नहीं कहा वो सारी चीजें वैसी हैं। मंडियां अपनी जगह पर हैं, किसान को प्रॉफिट हो रहा है। आपको इस दुकान में ठीक नहीं मिल रहा, इस दुकान में ठीक मिल रहा, तो आप यहां जा सकते हैं। पहले से ये था आपको यहीं रहना है, इसी मंडी में रहना है, उस परिधि में कई छूट मिली हुई है। और कितनी स्कीम्स हमारे किसान भाइयों के लिए मोदी जी ने की हुई है, सब लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। पर अब कुछ लोग कर रहे हैं तो प्रजातंत्र है, उनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उनका मौलिक अधिकार है। यहाँ तक कि राहुल गांधी गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। देखिए, राहुल जी को मैं समझता हूं कि कोई गंभीरता से देश में अब नहीं लेता है। वो क्या कह देंगे, कैसा कह देंगे, समझ में नहीं आता है। कोरोना हुआ था, वो विदेश में थे। किसानों का आंदोलन भाषण देके गए, फिर वो विदेश में चले गए। पता नहीं विदेश में क्या है उनका, मुझे तो पता नहीं है वहाँ उनका घर है या नहीं है, या क्यों इतना वो वहाँ जाते हैं। देश में भी हमारे अच्छे अच्छे हिस्से हैं। विदेश के लोग भारत में आ रहे हैं और आप बार बार हर 2 महीने 3 महीने में बाहर चले जाते हैं, कुछ बात कह जाते हैं। यहाँ मैंने कहा ना, हिट एंड रन, मारो और भागो। फेस करने की शक्ति ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो सदन में खुद भी कहा कि एक दिन सामने से राहुल जी आ जाएं और इधर से मैं हूं। हम बोलते हैं किसी भी मुद्दे पर आ जाएं, बहस कर लें, किसी भी मुद्दे पर। मैंने पहले भी कहा है, सदन में रिकॉर्डेड है इसका। तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि भाई बहस करिए, कमी बेसी जो लगती है आप बताइए, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, हमने क्या किया वो बताएंगे। ये सदन इसीलिए तो है, क्यों चुन के आए हम। कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, कितनी धनराशि जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इस तरह से काल्पनिक बातों पर आप सरकार को बदनाम करके ये समझते हैं कि हम कल को जीत के आएंगे, सरकार बना लेंगे, तो ये देश की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। मोदी जी पर अटूट विश्वास करते हैं लोग। मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास इसके उदाहरण है। मेरे बड़े भाई साहब 89 वर्ष के हैं, 1 साल के बाद 90 साल हो जाएगा उनको। तो
वो मोदी जी के ऐसे भक्त हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा बातों बातों में, मोदी जी को जीवन शतायु होना चाहिए, मैं एक माला जपता हूँ। मैंने मजाक समझी, उनके नाम से एक माला जपता हूँ, पूजा करते हैं, पूजा पाठी आदमी हैं। तो मैंने पूछा क्यों माला जपते हैं, मजाक समझी मैंने। कहा नहीं, शतायु रहना चाहिए, असाधारण नहीं है व्यक्ति, इनके अंदर वो चीज़ है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पीछे अला बलाएं आती हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं, भगवान इनको दीर्घायु बनाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं दंग रह गया। और इसी तरह से देश के हजारों हजार लोग मोदी जी को मानते हैं, और कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, जो जानते हैं देश की गति सुधरी है, देश आगे बढ़ रहा है, वो कहते हैं देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं, और मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है, ये वो उनका मानना है। कई लोग हमसे बात करते हैं। तो इसके अलावा अगर किसान आंदोलन की बात करें तो देखा जाए तो लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपनी बात पे अड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले इसका कोई हल निकल पाएगा? देखिए, हल तो निकला हुआ है उसका। मैंने जो अपनी वकालत की दृष्टि से जितना पढ़ा, मैं तो समझ गया हूं कि इसमें कोई भी कहीं भी अहितकारी बात नहीं है। अब जो शंका समाधान है आंदोलन से थोड़ी होएगा, आखिर सदन के अंदर ही तो होगा। जो विपक्ष के लोग रोज तख्ती लेके आ जाते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, उनका राइट है, लेकिन संसद में व्यवधान डालना किसी का अधिकार नहीं है लंबे समय तक। फिर आपको बहस करनी होगी। आपने अगर एक हफ्ता व्यवधान डाल दिया, 2 हफ्ते डाल दिए, तो आप एक दिन तो बहस के लिए रखो, क्या कमी है उस पर लाओ तो सही। यही तो सरकार कह रही है, और क्या कह रही है। समाधान करने के लिए हम तैयार हैं, कर दिए हैं, कई बार कृषि मंत्री जी कह रहे हैं। अब बात ही नहीं करोगे, मैंने फिर कह रहा हूं कि मेरे बैल के सींग तीखे हैं, अगर कोई कह देता है, अब क्या करेगा कोई आदमी, सरकार क्या करेगी मुझे बताइए। आओ मिलो, बात करो, कौन सी कमी आपको लग रही, कौन सा प्रोविजन आपको खराब लग रहा, उसे समझो तो सही। कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हैं। अब जब आप मानेंगे नहीं, नहीं हम नहीं मानते हैं, इसे खारिज कर दो, नहीं हम नहीं मानते, इसे खारिज कर दो, तो आखिर एक ने एक दिन आपने देखा बड़े बड़े दुश्मन देशों के बीच में सुलह होती है, टेबल टॉक होती है, लोग मेज पर बैठते हैं, वहीं पर बातचीत से सुलह करते हैं, समझाते हैं। आखिर हम मनुष्य हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम जी रहे हैं, हम प्रजातंत्र के मूल्यों को सब जानते हैं, इसीलिए तो स्ट्राइक करने की छूट दी हुई है। आप खुद उत्तराखंड से आते हैं, और अगर देखा जाए तो लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड का पर्यटन प्रभावित हुआ है। इसको सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो आर्थिक तौर पर पर्यटन पे बहुत ज्यादा निर्भर भी है उत्तराखंड, इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत दुख की बात है कि जो छोटे छोटे पान बेचता था, चाय बना के या फिर चाट बनाकर या भुट्टे बेचता था जगह जगह पर, वो आदमियों के चूल्हे नहीं जलने की नौबत आई इस बार। और जो होटल हैं हमारे, यही नहीं देश का होटल व्यवसाय प्रभावित हुआ है, पूरे देश का। उत्तराखंड का तो हुआ ही हुआ है। 4 धाम इस समय सीजन चला होता था, जगह नहीं मिलती थी पैर रखने के लिए, वो आज बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। कष्ट की बात है। हमने खोला भी था, लेकिन हाईकोर्ट से उसमें रोक लगी है, और बोलना अधिक ठीक नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी कल को आदेश देगी वो सब बाध्यकारी होगा। सब जुडिस मामला है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें, आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बदला है, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका निगेटिव असर पड़ेगा? कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, नकारात्मक कुछ भी बात नहीं है। जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप सेना में लें या पैरामिलिट्री फोर्सेज में लें, कहीं भी लें, जो उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जहां जिसकी ड्यूटी लगाते हैं, किसकी ड्यूटी सीमा पर लगेगी, किसकी ड्यूटी मैदान में लगेगी, किसकी ड्यूटी रसद पहुंचाने की होगी, कौन उनको ऊपर से एयर से कवरेज देगा पार कराने के लिए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये दायित्व बदलते रहते हैं। पहले माननीय त्रिवेंद्र जी थे, बहुत अच्छा काम किया, अब वो दूसरे दायित्व में हैं। उसके बाद माननीय तीरथ जी आए, अच्छा काम किया,
वात्सल्य योजना जैसी योजना लगा दी, तो अब वो इस समय दूसरे दायित्व में होंगे। सांसद हैं, आप विधायक हैं त्रिवेणी जी। अब धामी जी आए हैं, तो एक डाउन टू अर्थ हैं, यंग हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान युवक जिसे कहते हैं, संस्कारिक हैं और भाजपा के संस्कारों से ओतप्रोत हैं। तो इस तरह से वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो जनता को किसी चीज़ का लॉस नहीं करने वाले हैं। जनता के हित, चाहे त्रिवेणी जी थे, चाहे तीरथ जी थे, चाहे धामी जी हैं, सर्वोत्तम सर्वोच्च पर हमने जनता का हित रखा है। सबसे ऊपर उसका हित है, उनका कहीं अहित नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत क्या है, हम जिस समय जन्म हुआ जनसंघ के ज़माने में, वैसे ही आज भी चल रहे हैं। पार्टी भी, सरकार भी, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, इस सिद्धांत पर हम आज भी चल रहे हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि हमने रखा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। एक प्रदेश अध्यक्ष, 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के लिए चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पर उनको विश्वास नहीं है। एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाते तब भी हम बात करते। इतना सा तो हमारा प्रदेश है, छोटा सा, 13 जिले हैं और उसमें 4 अध्यक्ष बना दिए। फिर तो जिला अध्यक्ष जो थे उन्हीं को आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी डिक्लेयर कर देते, ये और अच्छा होता। हालांकि वो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये हो जाता है कभी कभी। जैसे कोई माननीय विधायक हैं और उनको चुनाव लड़ना है, वो अध्यक्ष हैं, जैसे मैं ही था पिछली बार, मुझे चुनाव लड़ना था, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष दे देते हैं। एक तो हो सकता है, लेकिन 4-4 अध्यक्ष इस किस्म के देना, ये तो बिल्कुल, या तो फिर प्रदेश इतना बड़ा होता, बहुत बड़ा प्रदेश होता, उत्तर प्रदेश की तरह से होता, तब भी ये कहा जाता था कि भौगोलिक दृष्टि ऐसी है कि जा नहीं सकते हैं, स्थिति ऐसी है भौगोलिक स्थिति कि उसकी दृष्टि से मूवमेंट नहीं हो सकती है। यहाँ तो इतना सा प्रदेश है हमारा, आप एक को फुल फ्लैश अध्यक्ष बना रहे हैं, 4 को आप अलग से अध्यक्ष, छाया अध्यक्ष बना रहे हैं एक किस्म से। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का बिजली पानी फ्री कार्ड उत्तराखंड में कमाल दिखा पाएगा? कुछ भी नहीं। देख तो लिया दिल्ली में, आपने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक दिए थे और मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो गए थे जब कोरोना आया, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर पाए, हाथ खड़े कर दिया था। वो तो अगर केंद्र सरकार इस समय मोदी जी की सरकार नहीं होती, क्या हालत होती, चाहे दिल्ली हो चाहे देश के और प्रदेशों की हो, वो खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब ऑक्सीजन के लिए छोटी छोटी बातें हुई, बोलना ठीक नहीं, बार बार रिपीट करना, क्या किया दिल्ली सरकार ने सबको पता है, देश जानता है, और किस तरह की अफवाहें और किस तरह की मिथ्या बातें लोगों के बीच में फैलाई गई। इससे कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार जनता है, जानकार जनता है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई हमको दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक प्रवाह है, अपने आप में एक आंदोलन है। हमने मुश्किल से 1.5 दर्जन 2 दर्जन लोगों से जो पार्टी स्टार्ट हुई थी, उस समय हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने शुरुआत जिसकी करी थी, वो आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है। आज बूथ तक किसी का संगठन है, गांव-गांव तक, तो भारतीय जनता पार्टी का है। बूथ मैनेजमेंट हमारे अलावा इतना तगड़ा, इतना पुख्ता किसी का नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कोई बात कहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी की बात 2 घंटे में भारत के हर देश में, हर गांव में, हर प्रदेश में और हर गांव में बूथ तक पहुंच जाएगी। इतना अच्छा मैकेनिज्म आज हमारे पास हो गया है, तो ये किसी के पास है ही नहीं। इसलिए उत्तराखंड में चाहे कोई कुछ भी कहे, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत होती है क्योंकि अफवाह फैलाते हैं विपक्ष के लोग। इसके बावजूद हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आके पुनः सरकार बना रहे हैं। हमारे नेता मोदी जी पर सबको अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास। मैंने बताया तो सही कैसे माला जपते हैं उनके लिए लोग। अपने बेटे के लिए नहीं जपते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जपते हैं, मोदी जी के लिए जप रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया अपने बड़े भाई का,
तो इसी तरह से हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग मोदी जी को आज अपने मन में बैठाए हुए हैं। वो मानते हैं कि देश की सारी समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है तो मोदी जी हैं। सीमाएं सुरक्षित हैं, आंख उठा के कोई देख नहीं सकता है, बोलने की आज ज़रूरत नहीं है। और जो जो कमियां थी पिछली सरकार नहीं कर पाई थी, कांग्रेस की सरकारें या सम्मिलित सरकारें, वो सारी बातें आज कर दी। अभी आपने देखा तो सही, अटल टनल से मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, 12 मास अब वो जगह खुली रहेंगी जो 6 महीने बंद रहती थी। कितनी हमारी सड़कें बन रही हैं, कितना हमारा काम हो रहा है। बार बार रक्षा मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी सब चीज़ें बताते रहते हैं, सबको पता है। तो मैत्री के संबंध भी अच्छे हुए हैं हमारे, और मैत्री के संबंधों के साथ जिन्होंने भारत के साथ थोड़ी भी वैमनस्यता का विचार रखा है, उसकी हिम्मत भी नहीं है यहाँ देखने की। निर्दोष को छेड़ो नहीं और दोषी को छोड़ो नहीं, इस सिद्धांत पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मोदी जी कोई असाधारण व्यक्तित्व नहीं है, मैंने कई बार कहा है आपसे अभी भी, तो उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। गांव में, घरों में, वृद्ध माताओं में, जो पिता तुल्य लोग हैं, जवानों में कुछ तो है। क्या है? मोदी जी मोदी हैं तो मुमकिन है जो कहते हैं लोग। वास्तव में मोदी जी ने जो कठिन से कठिन चीजें हैं, उतना अवसर नहीं है। अगर मैं आपको पूर्वोत्तर की समस्याओं के बारे में बताऊं, सीमाओं की समस्या के बारे में बताऊं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताएं, कितने लोगों को लिया है। और तो पड़ोसी देशों के लोगों को भी लिया है। जिस समय हमारा अभियान चला था अब हमारे जहाज़ों से कितने लोग, 75 लाख 80 लाख, इतने लोग हम लेके आए। और क्या नहीं किया है। कोरोना काल में वैक्सीन उन देशों को भी दी। आप कहते हैं क्यों दी? भैया ये नेशनल रिलेशन बनाने के लिए आवश्यक होता है। 6 महीने में एक्सपायर भी हो जाती हैं। वहाँ के लोग बचाए। विश्व बंधुत्व का नारा हमारा है, हमारा स्लोगन है भारत का। तो सारे हमारे बंधु हैं, तभी तो आज वो सेकंड लहर में हमारे काम आए। पहले कह दिया वैक्सीन गलत है, ये मोदी जी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगाना चाहिए, और चुपचाप लगा भी लाए पीछे से। यानी कि हर प्रकार से बदनाम करना है। मोदी जी के अच्छे काम जो कर रहे हैं उनके बारे में भ्रम फैलाना है। ये तो विपक्ष का काम रहा है। क्या नहीं कर दिया आप देखिए। लोगों का आर्थिक सिस्टम चरमरा गया, खत्म हो गया। मोदी जी की वजह से हम स्टैंड कर रहे हैं, स्पेशल पैकेज भी दे रहे हैं, अपने को मेंटेन भी कर रहे हैं, और जो लोग बर्बाद हो गए थे उनका ध्यान भी रख रहे हैं। भूखे मरने की नौबत भी नहीं आने दी। हमेशा जब भी पेंडेमिक आए हैं और महामारियां आई हैं, देश में नहीं दुनिया में, लोग भूखे मरे हैं, वहां ज्यादा लोग भूखों से मरे हैं। आप इतिहास पढ़िए। और उसके लिए चौकन्ना होकर हमने काम किया है। इसलिए जो हम आज हैं, हमारे पास क्रिस्टल क्लियर नेतृत्व है, धवल नेतृत्व है मोदी जी का। उनके सामने कोई टिकता नहीं है। इसी तरह से हमारे उन्हीं का उदाहरण लेके सब उनको फॉलो करते हैं, सब उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं। इसलिए कहीं भी जाइए तो आज भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, और वो उसी तरह से काम करती है जिस तरह से यहाँ पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं, उनको फॉलो करती है ईमानदारी से। किसी पर दाग नहीं लगता है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।